वेलकम फ्रेंड्स ऑन HSSC ज्ञान सागर चैनल। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा साइड में लगी बेल को भी टैप कर दें। साथ साथ आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे उन 25 क्वेश्चंस को जो HSSC बार बार अपने एग्जाम्स में पूछ रही हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रश्न, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। आप सभी को पता भी होगा, टैक्स इंस्पेक्टर में ये पूछा गया था और बार बार पूछ रही है HSSC। अगला प्रश्न, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ये ऑप्शन रिकॉर्डर में पूछा गया था। इसका आंसर होगा मेवात। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT लिमिटेड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पिंजौर। क्लर्क एग्जाम में पूछा गया था ये। हरियाणा की भैंस कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो वो होगी मुर्रा नस्ल की भैंस की सबसे अच्छी मानी जाती है। टैक्स इंस्पेक्टर में पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम में। गुरुग्राम में, ये ऑप्शन रिकॉर्डर में पूछा गया था गुरुग्राम, जिसका पिछला नाम था गुड़गांव। तो ये जो झील है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये है फर्रुख नगर के अंदर आती है, गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो उसका आंसर होगा गुगा नवमी पर। अगला प्रश्न, साल 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित है कौन सी रही? तो उसका आंसर होगा चंद्रावल। ये UDC पोस्ट के लिए पूछा गया था DHBVN में। अगला प्रश्न, हरियाणा का सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यह है साइकिल के लिए। अगला प्रश्न, ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा रहा है ये। तो इसका आंसर होगा राजा राम शास्त्री। अगला प्रश्न, हरियाणा में कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका होगा नरवाना, साहा, डबवाली और राई। ये टैक्स इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। अब जो फ्यूचर में आपके एग्जाम आ रहे हैं, जैसे ग्राम सचिव का आ रहा है, कनाल पटवारी का है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं इनके अंदर, और जो हरियाणा पुलिस का है, और PGT TGT वगैरह के भी निकलेंगे। तो उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? लोक संपर्क। ये क्लर्क एग्जाम में आया था। इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन। अगला, ढोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? तो इसका आंसर होगा च्यवन ऋषि से। जो ढोसी तीर्थ है वो च्यवन ऋषि से संबंधित है। अगला, थानेसर नामक स्थान किस राजा की राजधानी हुआ करती थी? इसका आंसर होगा हर्षवर्धन। ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट टाइम ऑप्शन रिकॉर्डर में भी पूछा गया था। और उसके अलावा जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं, मेन ये क्वेश्चन मान के चलो, थानेसर वाला हर्षवर्धन का एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में मिल ही जाता है आपको, अगर आप देखेंगे तो। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है? तो इसका आंसर होगा रोहतक, सोनीपत और करनाल, जो पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है। ये क्वेश्चन जो पिछला एग्जाम था उसके अंदर इस तरीके से पूछा गया था कि रोहतक में कौन सी नहर से सिंचाई की जाती है? तो आंसर होगा पश्चिमी यमुना नहर से। अब है, हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आंसर होगा फरीदाबाद। हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा पंचकुला में। ये पब्लिक हेल्थ एग्जाम में कंप्यूटर की जो पोस्ट थी उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व की बात आती है तो सिरसा की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, मतलब 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग है ये, कि 303 व्यक्ति उस जगह पर रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और जो पिछला क्वेश्चन था इसमें था हरियाणा में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। ये जनसंख्या है, जनसंख्या सबसे कम पंचकुला की है और जनसंख्या घनत्व किसकी है? सिरसा की। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जनसंख्या घनत्व मतलब उस एरिया में कितने बंदे रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक फरीदाबाद में है और जनसंख्या भी फरीदाबाद की ही अधिक है। अगला प्रश्न, पीला तो ओढ़ मारी जच्चा मुंडले बैठी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये है संतान जन्म पर। इसमें ये जो वर्ड यूज हो रहा है जच्चा,
तो ये संतान जन्म के लिए। टैक्स इंस्पेक्टर में आया था, टैक्स इंस्पेक्टर का जो एग्जाम अभी हुआ था रिसेंटली, तो संतान जन्म पर। अगला प्रश्न, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किस स्थान से किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी टैक्स इंस्पेक्टर में पूछा गया था अभी लास्ट टाइम। तो इसका आंसर होगा अमीन से। अगला, हिसार नगर किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? तो हिसार नगर जो है वो है शेरशाह सूरी की जन्मभूमि। अगर जन्मभूमि की बात आती है तो शेरशाह सूरी की जन्मभूमि है। और अगर क्वेश्चन इसी में दूसरा बन जाता है कि हिसार नगर की स्थापना किसने की, तो उसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने। जो स्थापना की थी वो तुगलक ने की थी। और जो हिसार नगर की जन्मभूमि है किसकी, तो शेरशाह सूरी की जन्मभूमि है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और तभी आंसर दें। अगला प्रश्न, अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है कहाँ है? ये क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं। हर दूसरा या तीसरा एग्जाम में ये क्वेश्चन HSSC बार बार पूछ रही है। तो इसका आंसर होगा ज्योतिसर। इसको घुमा देते हैं, वट वृक्ष कई बार वृक्ष पूछ लेते हैं कौन सा वृक्ष है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि ज्योतिसर कहाँ है, तो ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में है। तो गीता ज्ञान का उपदेश कहाँ दिया था? वट वृक्ष के नीचे। तो ज्योतिसर में, कुरुक्षेत्र में, किसी तरह भी घुमा देते हैं। तो मंडी सुपरवाइजर में पूछा था कि गीता ज्ञान संबंधित है ज्योतिसर से। अगला प्रश्न, बॉक्सिंग का पावर हाउस किस नगर को कहा जाता है? ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 एग्जाम में HSSC पूछ चुकी है। तो इसका आंसर होगा भिवानी, जहाँ से प्रसिद्ध खिलाड़ी विजेंद्र बॉक्सर और बहुत से बॉक्सर निकले हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा के सोनीपत जिले में कौन सा तीर्थ स्थल है? तो ये है सतकुंबा तीर्थ स्थल। हरियाणा के सोनीपत में है सतकुंबा तीर्थ स्थल, जो कि खेड़ी गुज्जर गांव में है। तो प्रश्न पूछ लेती है एक आधे बार HSSC की खेड़ी गुज्जर में कौन सा मेला लगता है। तो हमको ये तो पता है कि सतकुंबा का मेला लगता है, सोनीपत में लगता है, लेकिन कई बार गांव का नाम देती है सोनीपत की बजाय, तो वो खेड़ी गुज्जर में लगता है, ये भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न, भारत के सारे शिल्प व कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं? तो शिल्प व कलाकार का मेला जो है सूरजकुंड में होता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला नाम से। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है जो हरियाणा में लगता है। तो फ्रेंड्स, कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं अपनी अगली वीडियो में पार्ट 2 में आपके लिए लाने जा रहा हूँ। कंडक्टर और पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बार बार HSSC पूछ रही है। तो आप नीचे दिए गए लिंक पर से हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।